अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपकी अपनी सईदा तस्नीम बुखारी आपके YouTube चैनल तस्नीम जी के संग से आप ही को वेलकम करती हूँ। जी जनाब, बरसात का महीना क्या उफ, बारिश काहे बगाए जबरदस्त लोरियो लोरी मैं आप लोरना। शहर सारे वतन के अच्छे हैं, शहर सारे वतन के अच्छे हैं, मुझको तो लाहौर अच्छा लगता है। ये मैंने कहा, बकलम खुद मैंने लिखा। शहर सारे वतन के अच्छे हैं, शहर सारे वतन के अच्छे हैं, मुझको तो लाहौर अच्छा लगता है। और लाहौर पता क्यों मुझे अच्छा लगता है? क्योंकि लाहौर में हम डूब जाते हैं जब बरसात का मौसम आता है। तो वो कहते हैं ना, गिट्टे गिट्टे नहीं गोटे गोटे पानी उनते गोटे गोटे तो भी उत्ते टपकी है गल। हुन जनाब छक दियो तुसी सारियां गल्लां। ऐसा लगता है जैसे अब तो हमें बोट को यूज़ करना पड़ेगा। बहुत बारिश, हालांकि डिफेंस से कितना ज़बरदस्त एरिया, कितना सबसे कॉस्टली एरिया है, लेकिन वो भी घरों के अंदर तक आपने देखा गेट के अंदर कैसे पानी खड़ा हुआ है। खैर मैं हमारे सब्जाजार साइड पे नहीं खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोड्स जो हैं वो सारी भर गई। और जब इस तरह रोड्स पानी से भर जाती तो हम हुकूमतों के पीछे पड़ जाते। कोई भी हुकूमत हो तो उसने ये नहीं किया, ये नहीं किया। हालांकि मैंने फिर कल इस चीज़ को नोट किया कि मेरी जब रोड पे, हाँ मेरा कॉर्नर का घर है, दूसरा घर है, तो हमारे जो मेन रोड लगती है वहाँ से अंदर जाते ही दूसरा घर मेरा है। तो मैंने कहा हमारी जो मेन रोड है वो पानी से भरी हुई है, कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ था जब मैं कल उठी। तो मैंने सोचा पानी क्यों खड़ा हो गया? ये तो तकरीबन हर तकरीबन एक घर 2 घर छोड़ के रोड के ऊपर सुराख लगे हुए गटरों के ऊपर, फिर ये पानी क्यों खड़ा हुआ? फिर मेरी सोच ने काम किया। मैंने कहा यकीनन सुराख बंद हुए होंगे, गटर बंद नहीं होते, सुराख ऊपर से बंद हुए होते हैं। तो उस पे अल्लाह का शुक्र है कि उसी वक्त वो गली में जो कचरा लेने आते हैं वो लोग आए हुए थे। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ज़रा अपना ये जो सुराख है ना गटरों के, आपको पता है किस किस जगह पे, ज़रा बराए मेहरबानी इनके ऊपर ज़रा पाँव मार दें ताकि कचरा आगे पीछे हो जाए। तो उसने ऐसे किया तो और ठीक कोई 20 मिनट के बाद गली बिल्कुल मतलब कि पानी से साफ़ हो गई थी। तो यही चीज़ हमारे मेन रोड्स पे भी होता है कि हमारे वो जो सड़कों पे हम लोग ये प्लास्टिक के शॉपर्स और कूड़ा कचरा फेंकते हैं ना, तो एम ही नहीं ये शॉपर्स प्लास्टिक के बंद हुए थे, ये इसकी कोई वजह ही होती है, इनमें पानी भर जाता है और आगे ब्लॉकेज हो जाती। जब हम ये जो हमारे मेन होल्स होते हैं उनके जो पानी की निकासी का सिस्टम बनाया होता है उसके आगे कम अज़ कम चले और नहीं तो अंग्रेज़ों को आपने देखा होगा वो तो हाथों से शुरू हो जाते हैं। हम लोगों में नखरा, हम पाकिस्तानी में कुछ ना होते हुए भी हम लोगों में इतना नखरा है ना कि हम लोग खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। हम लोग इंतज़ार करते हैं, हाँ ये मरियम नवाज बैठी है ना, यही आके निकालेगी, यही आके निकालेगी तो साफ़ होगा, वरना ये नवाज शरीफ बैठा ना यही आके निकालेगा। ओ अल्लाह के बंदो, रोटी तुम लोग नहीं खाते, वो भी हमारे जैसी रोटी खाते हैं। तो वो एक तो वो आप लोगों की खिदमतें करते हैं और आप लोगों का ख्याल करते हैं, फिर आप लोग अपना ख्याल ही नहीं करते। बराए मेहरबानी चलें हाथ नहीं तो मेरे तरह गुजरते हुए गटर के ऊपर पाँव ही मार के साफ कर दिया करें जगह को, मेहरबानी किया करें, ऐसे कर लिया करें ताकि ये पानी फिर कभी भी इतना इतना खड़ा नहीं होगा। ये मेन वजह पर जो है सड़कों पे पानी खड़े होने की यही होती है कि जहाँ से पानी की निकासी होती है वहाँ पे गंद की वजह से लोगों के कपड़े फटे हुए फेंके होते हैं, शॉपर्स फेंके होते हैं, कागज़ फेंके होते हैं, लकड़ियाँ फेंकी होती हैं, जो खाया पिया तुना वो सारा कुछ फेंक दिया। तो ज़ाहिरी बात है फिर ब्लॉकेज तो होनी है, फिर जाके हुकूमत पे मलबा निकलता है सारा, तुम लोगों का नज़ला उधर ही गिराते हो। ओ जी उन्होंने ये निकासी का इंतज़ाम नहीं किया था, ये नहीं किया। कभी हो सकता है डिफेंस में निकासी का इंतज़ाम ना हो, कभी हो सकता है। अगर आपको लगता था कि आपका एरिया जो है वो नीचे है तो आप घरों को ऊंचा बना लेते, और 4-4 फुट अपने घर ऊंचे रख लेते सड़कों से। आपको नहीं पता कि सड़कें बाद में भी तमीर होती रहती हैं तो ऊंची हो जानी है, तो आप अपने घरों को ऊंचा बना लें। अब हमारे घर हैं, हमारी सोसाइटी जब बनी थी, हमारे जो मैंने बताया कि मेन पे पानी खड़ा था, अब हमारे मेन से हमारे घर जो हैं 3-3 फुट ऊंचे हैं। हमारे सोसाइटी के हर घर ऊंचे, जो घर नीचे उनके पानी जाता है, हमारे तो नहीं आता। क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको जगह दिया, घर दिया, पैसा दिया तो आपको अकल भी होनी चाहिए ना। अकल होगी तो फिर ये आप लोगों की भी बचत होगी। अब हमारा घर जो बराबर, मैं तो शुरू में रहती हूँ कॉर्नर पे, अब मेरा घर जो बराबर ज़मीन के साथ होता
میرے تو یقیناً نیچے بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کچن وغیرہ میں پانی جانا تھا، لیکن بھائی صاحب اپنی عقل بھی تو یوز کرو، پیسہ اب کما کے یوز کرنا ہی عقل نہیں ہے، اس کو آپ عقل نہیں کہہ سکتے، پیسہ تو ویلوں کے پاس بھی آ جاتا ہے۔ تو جو محنت والے ہوتے ہیں وہ بڑی عقل سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، اور ایویں لوگوں پہ الزامات بھی نہیں لگاتے۔ آپ اگر یہ پاکستانی بنے، ایک اچھے پاکستانی بنے، آپ یقین کریں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں نا جو، میں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، یقین کریں گٹر کے اوپر کھڑے ہاتھوں سے کوڑا اٹھا کے سائڈ پہ کر رہے ہیں، اتنا کچرا ہے، اتنا کچرا ہے، اور وہ ہاتھوں سے پیچھے کرے۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں، سچی مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم صبح سے شام تک انتظار کرتے ہیں یا اللہ کوئی آ ہی جائے، اندروں نکلنا ہی نہ پڑے، لیکن شیم آن یو ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن پھر بھی چلیں، اجازت دے دیں، مجھے غصہ نہ چڑھائیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے پھر ایسی حرکتوں پہ۔ اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔